एक 2025 की नई इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर फिल्म अंधकार की शक्ति। ये भी एक असली एक्सर्सिज्म के केस पर आधारित है। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें यीशु के 12 चेलों को भी बुलाया गया है। कहानी की शुरुआत 2 लड़कियों से होती है जो आधी रात को अपने पिता के कब्रिस्तान जाती है। अनमेन से एक अपनी जेब से एक अजीब सी गुड़िया निकालती है जो पहले से तैयार की गई थी। जैसे हाय दोनों कुछ मैंट्रोन का उच्चारण करती है। वो गुड़िया अचानक 180 डिग्री घूमकर केला की तरफ देखने लगती है। तभी कब्रिस्तान का चौकीदार वहां आ जाता है। डर के मारे वो दोनों ट्योरेंट गुड़िया उठाकर वहां से भाग जाती है। जैब केला और उसकी सहेली गाड़ी में बैठकर बात कर रही होती है। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि पीछे वाले शीशे में एक भूत दिखाई दे रहा है। घर लौटने के बाद केला को भूत भूल भुलैया जैसा अनुभव होता है। वो देखती है कि उसकी माँ सोफा पर सो रही होती है तो वो उसका कंबल ठीक करती है। जैसे हाय वो अपने कमरे की तरफ मुड़ती है, माँ का एक और चेहरा सामने आ जाता है। इस वक्त तक केला सोचती है कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। वो बिना किसी डर के अपने कमरे में जाकर वही गुड़िया निकालती है जो उसने कब्रिस्तान से उठाई थी। अगली सुबह वो उस गुड़िया को घर के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक देती है। जैसे हाय वो चली जाती है, वो गुड़िया ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसमें जान हो। स्कूल पहुंचकर उसकी सहेली का चेहरा पीला पड़ा होता है और उसकी गर्दन पर एक नीली सी चोट का निशान होता है। सहेली कहती है शायद नींद में ठीक से नहीं सोई। जैब केली स्कूल से वापस घर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ फिर से पड़ोसी बुड्ढे के साथ है। गुस्से में वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वो जैसे हाय अपने बिस्तर के पास लगाई हुई फैमिली फोटो देखती है तो पता चलता है कि जो गुड़िया उसने फेंक दी थी वो वापस आ गई है। ये देखकर केली का होश उड़ जाता है। फिर से वो उस गुड़िया को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है। जैसे हाय वो उससे फेंकती है, आसमां में बिजली चमकने लगती है। उसी रात अचानक तेज बिजली और तूफान आता है और वो भूतनी वापस आ जाती है। सीधा केला के पास जैब वो सो रही होती है। माँ भी उसकी चीख सुनकर उठ जाती है। जैब माँ केला के कमरे में जाती है तो देखती है कि केला दीवार की तरफ मुंह करके कुछ मंत्र जाप कर रही होती है। माँ के जोर से बुलाने पर केला होश में आती है। इसी दिन से केला में अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसके शरीर पर भी बिना वजह नीले निशान पड़ने लगते हैं। वो मेंटल तौर पर भी कमजोर पड़ने लगती है और उसके कण में किसी के मरने की आवाज सुनाई देती है। वकाई में वो भूतनी उसके आसपास हाय होती है और जब वो देखने जाती है तो वो स्कूल की एक टीचर निकलती है। क्लासरूम लौटने पर वो देखती है कि उसकी सहेली गायब है। पता चलता है कि उसकी माँ ने सुबह यूज छत की बल्कि से लटका हुआ देखा था। स्कूल के टीचर्स यूज ऑफिस बुलाकर पूछताछ करते हैं। केला पूरी कहानी उन्हें बता देती है। जब 2 टीचर्स उससे लेकर कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं तो केला एक अजीब सा इविल स्माइल करती है और अपना सा गाड़ी की खिड़की से टकराने लगती है। इसके बाद टीचर्स यू स्कूल के चर्च में ले जाते हैं। वहां एक ब्यूड आदमी कहता है कि अब सिर्फ एक प्रीस्ट हाई यूज बचा सकता है।